सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक अध्याय 32 का हम लोग 12 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि मिस्री लोग यह क्यों कह न पाए, वह उसको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाले ले गया। तो देखिए यहाँ पर जो परमेश्वर है वह भड़क रहे हैं, क्योंकि जो इस्राएली लोग हैं उन लोगों ने बोले थे कि परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा देंगे, जो हमें मतलब नियम देंगे, हर एक नियम को, व्यवस्था को हम पालन करेंगे बोल के। तभी जब मूसा ने पर्वत में गया और परमेश्वर की हर एक जो विधि और नियम को सिखाने के लिए परमेश्वर ने जो बोला, हर एक बात को सीखने के लिए उनको 40 दिन 40 रात लग गई। तभी वो मूसा ने जब जिस दिन वो उतर आया नीचे, तो उसी समय उन लोग क्या कर रहे हैं, एक सोने के द्वारा बछड़ा बनाए हैं और उस बछड़े को अपने परमेश्वर मार रहे हैं। तो इस बात को परमेश्वर जब देख रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो भड़क जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं उन सबों को भस्म कर दूंगा। तभी मूसा ने यहोवा से विनती कर रहा है कि हे प्रभु, तू तो अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने बलवान हाथों से तूने मिस्र देश से उन लोगों को निकाला, और यह तो क्यों ऐसे करना चाहता है। मिस्र देश ये कहे कि तुझे कहेंगे कि इसीलिए वह मिस्र देश से बाहर निकाला ताकि पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा रखा था बोल के। तभी तो अपने भड़कते हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसे हानि पहुंचाने की फिर ना जा। तो देखिए यहाँ पर जो मूसा है वह विनती कर रहा है कि परमेश्वर ना भड़के और उनको कभी भी मतलब नाश ना करें, और अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपनी शपथ खाकर यह कहता था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारागण तुल्य बहुत करूँगा, और यह सारा देश जिनकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। तो देखिए भाई और बहनों, इस बात को जो अब्राहम के दिनों में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उस देश को तेरे दूंगा, तेरे वंश के लोग को, और तेरे वंश को आकाश की तारागण के समान बढ़ाऊंगा बोल के जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, उस प्रतिज्ञा को अभी मूसा ने स्मरण करा रहा है, ताकि परमेश्वर के जो बहुत ज़्यादा गुस्से हैं उनके गुस्से शांत हो जाए। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तो देखिए परमेश्वर ने अभी पछता रहे हैं कि वह क्या कर रहा है, गुस्सा किए थे। तब मूसा मुड़कर साखी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वे तख्तियाँ परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। तो देखिए परमेश्वर ने हर एक बातों के लिए वह जो सिखाना चाहता है, हर एक व्यवस्था, हर एक नियम को वह लिख के दो मतलब तख्तियों में दिया था। तो वह खोदा हुआ लिखा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर खुद उसमें लिखे थे। तो जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छानबी में लड़ाई का साफ शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है, मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। तो देखिए उन लोग क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। उनके शब्द को जब यहोशू ने सुन रहा है तो वो मूसा से बोल रहा है कि जो मतलब छावनी में क्या हो रहा है, लड़ाई का मतलब शब्द सुनाई दे रहा है। तभी मूसा बोल रहे हैं कि ये शब्द कोई लड़ाई का नहीं है, कोई जीतने वालों का नहीं, बल्कि कोई हारने वालों का भी नहीं है, ये तो गाने का शब्द सुनाई पड़ा है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का खूब भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तो देखिए यहाँ पर जब उन लोग नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो उस समय मूसा ने और जो यहोशू ने आ रहे हैं, और मूसा दूर से ही इस बात को देख लिया कि उन लोगों ने क्या कर रहे हैं, बछड़ा बनाया है, और उनको दिखा। तो वो क्या कर रहे हैं, जो अपने हाथों में तख्तियों में पकड़ा हुआ था, जो वो मतलब खोदते हुए उस नियम को वो क्या कर रहा है, पटक दे रहा है, और पर्वत के नीचे पटक दिया और वो
तो टूट गया। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल कर फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएल का उससे पिलवा दिया। तो देखिए भाई और बहनों, किस प्रकार यहाँ भी मूसा को भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो भी भड़क जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो नियम कहे थे उस नियम को उन लोग उल्लंघन कर रहे हैं, और बल्कि जो बछड़ा को उन लोग अपने देवता मानते हुए उनके स्तुतिगान कर रहे हैं और उन लोग गाना गा रहे हैं, वो आनंद मना रहे हैं। उस बात को जब मूसा ने देख रहा था उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वो क्या कर रहा है, जो हाथों में तकिया को लेते हुए जो वो आया था उसको पटक दिया, वो टुकड़ा हो गया। और जो उस बछड़ा था उस बछड़े को क्या किया, आग में डाल दिया और उसको फूंक दिया, उसको पीस कर चूर चूर कर डाला और फेंक दिया और सारे इस्राएल को उसको पिलवा दिया। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। तो अभी मूसा ने हारून से बोल रहा है, उसको हारून को छोड़ के गया था ताकि उन लोगों की देखभाल कर, उन लोगों की वो अगुवाई कर, पर यहाँ भी हारून ने क्या किया, उन लोगों के लिए बछड़ा को बना दिया ताकि उन लोग उनकी उपासना करने लगे और उनको अपनी परमेश्वर व ईश्वर मानने लगे। तभी अभी जो मूसा है हारून से ये बोल रहा है कि तू क्यों उन लोगों को इतना पाप में फंसाया। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ है। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वे उसको उतार लाएं, और वे जब उन्होंने मुझको वह दिया और मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब वह बछड़ा निकल पड़ा। तो देखिए जो भी हुआ था, हर एक बात को अभी जो हारून है उस बात को अभी वर्णन करते हुए मूसा से बोलवा रहा है कि मैंने केवल उन लोगों के गहने को लिया और उनको मैं आग में डाल दिया, तभी वो बछड़ा खुद निकल आया बोल रहा है। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखते पूछा। मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर से हैं वह मेरे पास आए। तब सारे लेविय उस पर पास इकट्ठे हुए। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जिसने मन का उनके हृदय को इस प्रकार बनाया था हारून ने कि कोई भी उनके मन को सभी लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे, कोई भी उनके उपहास कर रहे थे और कोई भी उनकी बात को नहीं माना। इस कारण से मूसा ने अपनी छावनी के पास में खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि जो कोई यहोवा की ओर है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी और उसके पास इकट्ठे हुए। तो देखिए इस्राएली लोग छोड़ते हुए यहाँ पर लेवी लोग जितना भी है, हर एक लेवी लोग परमेश्वर की हम लोग उसके साइड में हैं बोल के वो मूसा के पास में आकर इकट्ठा हो गए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटका कर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। तो यहाँ पर मूसा ने उन लोगों को इस प्रकार बोल रहा है। मूसा के इन वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 लगभग मारे गए। तो उस जगह जब हर एक लोग घात करने लगे तो उस समय 3000 लोगों का उस समय मृत्यु हो गया। उन लोग आपस में मारने लगे। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो कि जिससे वह आज तुमको आशीष दे। तो परमेश्वर के दास जो मूसा है वो इस प्रकार बातें बोल रहे हैं कि क्या करो, तुम लोग भी अपने अपने बेटों और भाइयों के विरोध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। तो भाई और बहनों, ये मूसा बहुत ज़्यादा गुस्सा में है क्योंकि वह परमेश्वर के विरोध में इस प्रकार उन लोग ऐसे काम किया है। उनका मन इस प्रकार हो गया इस्राएलियों का कि वो कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं जाने पा रहे हैं और उनके मन इस प्रकार कठोरता से भर गई है। तो इस जगह में जब मूसा ने बोला कि कोई अगर परमेश्वर के पास है
तो परमेश्वर के साथ है तो इस जगह में आ जाइए। तो उनके पास कोई इस्राएली लोग नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर केवल लेवी जा रहे हैं। और लेवी लोगों को जो मूसा ने बोल रहे हैं कि इन सभी को क्या करना, जितने भी मतलब उनके जो निवास स्थान है उस निवास स्थान से दूसरे निवास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। तो जब घात कर रहे तो उस समय कितना लोग मर गए हैं? 3000 लोग वहाँ पर मारे गए। और उस दिन यहोवा के लिए अपने याजक पद का संस्कार को करो बोल के अभी बोला। और वरन अपने बेटों भाइयों को भी विरोध होकर ऐसा करो कि जिसे वो आज तुमको आशीष दें। तो इस प्रकार से हो गया, सभी लोग एक दूसरे को घात करने लगे और 3000 लोग की मृत्यु हो गई। जिस दिन परमेश्वर के द्वारा जो आज्ञा आया, नियम आया या व्यवस्था आया, ये व्यवस्था परमेश्वर ने उन लोगों के लिए भेजा था ताकि उन लोगों ने बोले तो पहले से कि हम लोग सारी व्यवस्था का पालन करेंगे बोल के। पर अभी जब वो व्यवस्था को लेके हुए जब आ रहे हैं नीचे मूसा, तो उन लोग तो पहले व्यवस्था को तोड़ ही दिए थे। इसी वजह से मूसा को भी ज़्यादा गुस्सा आया, तभी वो इस प्रकार हर एक काम को कर रहा है। तो भाई और बहनों, आगे भी हम लोग देखेंगे कि क्या हो गया, जो परमेश्वर क्या उन लोगों को प्रेम कर रहा है, उनके दया कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके विरोध में जो सबसे बड़ा नहीं करना चाहिए काम को उन लोग किए थे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, तो आगे हम हर एक बात को देखेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी करुणा के लिए प्रभु जी। आपकी प्रेम महान है प्रभु जी, आपने अनुग्रह दिया प्रभु। और पिता सारे इस्राएली लोगों को पिता उस जगह से अपने हाथों के द्वारा अपने सामर्थ्य से पिता परमेश्वर सारे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर आया और बहुत सारे अचंभित काम को किए। पर इस्राएलवासी इस प्रकार हैं कि उन लोग इस प्रकार मग्न हो गए हैं केवल अपने हाथों के द्वारा निर्मित मूर्ति के सामने पिता आपको लोग भूल गए हैं प्रभु जी। पर पवित्र परमेश्वर पिता, आप दयालु हो प्रभु, हर एक को संभालने वाला परमेश्वर। हमारे भाई बहन के जीवन में इस प्रकार होता है कि जो नहीं करना चाहिए वो ही बातें कर ही लेते हैं प्रभु, पर आप सबको संभालने वाला परमेश्वर है। आशीष अनुग्रह में भर दीजिए और हर एक बातों में आशीष दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते आपकी प्रेम, आपकी दया के लिए जो आज तक आपने हमारे लिए किया है, हमारे भाई बहन के जीवन में किया है प्रभु जी। और हर एक बातों के लिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।